हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 37 और 38 के जितने भी फिगर 8 आउट में क्वेश्चंस होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर्स एंड बॉक्सेज विद ऑपरेशन साइंस सच दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं उनमें हमें यहाँ पे साइन भरना है। जैसे प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का भी साइन हो सकता है, मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है, डिवाइड का भी साइन हो सकता है, यानी जो भी साइन होंगे उनको भरना है। पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ प्लस की आवश्यकता पड़ेगी और माइनस की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें ये बताना है कि ये बॉक्स के अंदर प्लस होगा या माइनस होगा। फिर इसके बाद जो यहाँ पे ब्लैंक दिए हुए हैं यहाँ पे हमें नंबर लिखना है। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर्स, यानी कि जो ब्लैंक दिए हुए हैं उसमें हमें नंबर्स भरना है और जो बॉक्स दिए हुए हैं वहाँ पे ऑपरेशन साइंस भरने हैं, यानी कि प्लस माइनस भरना है कि प्लस होगा या माइनस होगा। अब हम जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे तो यहाँ पे 24 दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो ये 24 है, तो 24 को हम तो 24 ही लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस है और ये भी प्लस है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं। तो अगर ये प्लस का 6 है तो प्लस का 6 रहेगा, और ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 रहेगा, और ये प्लस का 4 है तो यहाँ पे माइनस का 4 है तो यहाँ पे माइनस का 4 ही रहेगा। अब इतना यहाँ पे हमें मिल गया। यही वैल्यू हमें इधर भी रखना है ताकि दोनों वैल्यू इक्वल हों। 24 यहाँ है, 24 यहाँ भी है, प्लस लगा है फिर प्लस लगा है, फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 है। बस यहाँ पे जो साइन आएगा बॉक्स के अंदर वो होगा माइनस, क्योंकि इधर माइनस है। और यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है वहाँ पे नंबर होगा 4, यहाँ पे हमें लिखना होगा 4, और बॉक्स के अंदर साइन हमें लगाना होगा माइनस का, तब जा कर के ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरे नंबर में है यहाँ पे 38, फिर इसके बाद है प्लस है और यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के इधर भी ब्लैंक है, फिर यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, फिर यहाँ पे ब्लैंक है और ब्रैकेट लगा है, फिर इक्वल का साइन है और यहाँ पे 38 है, 38 के बाद प्लस का 9 है और माइनस का 4 है। अब हमें यहाँ पे भरना है, स्पेस भरना है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 38 इधर है तो 38 इधर भी है। अगर इन दोनों के बीच में हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाहर प्लस है। अगर माइनस होता है यहाँ पे तो तब फ़र्क पड़ता, साइन चेंज हो जाते। अब यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे 38 होगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यूज कर लिया, फिर यहाँ पे 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। यहाँ पे फिर इसके बाद माइनस लगा है तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर माइनस होगा, और लास्ट में 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब जा कर के ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए। तो ए नंबर कंप्लीट हो गया, बी नंबर कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका सी नंबर। सी नंबर में देखेंगे तो 24 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे है 6 + 4, फिर इसके बाद इक्वल का साइन लगा है, इक्वल साइन के बाद यहाँ पे 24 है, 24 के बाद बॉक्स बना हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे 6 है और यहाँ पे माइनस का 4 दे रखा है। हमें ये बताना है कि इस बॉक्स में कौन सा साइन आएगा। तो इधर वाला पहले हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को पहले हटाना पड़ेगा। तो ये 24 है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का 6 है तो ये माइनस का 6 होगा, और ये प्लस का 4 है तो ये भी माइनस का 4 होगा। अब हम इधर आते हैं तो यहाँ पे 24 है तो यहाँ भी 24 लिखा है, फिर इसके बाद माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे बॉक्स में हम माइनस अगर लगा देते हैं तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, फिर 6 है तो यहाँ भी 6 है, और माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ भी है, और 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी है। अब जा कर के ये इक्वेशन इक्वल हो गया। डी नंबर भी देख लेते हैं। तो डी नंबर में दिया हुआ है, डी नंबर में है 24, 24 के बाद दिया है माइनस का 6 और माइनस का 4, फिर इक्वल है, फिर यहाँ पे 24 है, -6, फिर यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के बाद यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है।
तो हम यहाँ पे देखेंगे सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि माइनस लगा हुआ है, तो जब माइनस को हम यहाँ पे अंदर ले जाएंगे यानी ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 है तो माइनस का 4 है, सेम वही नंबर है। अब हमें देखना क्या है कि 24 इधर है तो 24 इधर भी होना चाहिए, तो है। दूसरा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, फिर 6 है तो यहाँ भी 6 है, बस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हमें माइनस लगाना होगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 नहीं है तो हमें यहाँ पे 4 लिखना होगा। अब जा कर के ये इक्वेशन इक्वल हो गया। इसी प्रकार से ई नंबर देखते हैं, इनको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। ई नंबर में दिया है 27, फिर -8 + 3 है ब्रैकेट के अंदर, इक्वल 27 ब्रैकेट, फिर 8 है, फिर यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट है और फिर इसके बाद 3 लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये 27 है और जब माइनस यहाँ पे लगा हो और ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट को हमें हटाना होता है तो यहाँ से जितने भी साइन होंगे सब चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। ये प्लस का 8 है तो माइनस का 8 होगा और ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये तभी होता है जब यहाँ पे माइनस हो, अगर प्लस होगा तो ब्रैकेट हटाते समय यहाँ के साइन चेंज नहीं होंगे। अब इधर आते हैं तो 27 मैच कर रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस लगा है तो बॉक्स के अंदर जो होगा वो माइनस होगा। फिर यहाँ पे 8 है तो 8 भी मैच कर रहा है, फिर यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। 3 है तो 3 लिखा हुआ है, हमें सिर्फ यहाँ पे दोनों बॉक्स को फिल करना था। तो पहले वाले बॉक्स में आएगा माइनस और दूसरे वाले बॉक्स में भी माइनस ही आएगा। तो यहाँ से ई नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट यानी कि एफ नंबर दिया है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ नंबर में दिया है 27, फिर माइनस है और इस बार यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके एक यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है और दूसरा यहाँ पे बॉक्स दे दिया है और तीसरा यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है। ये माइनस नहीं है, ये ब्लैंक है। इक्वल 27 -8 और प्लस का 3 दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, क्योंकि ये कंप्लीट दिया हुआ है, यहाँ पे 27 है तो 27 हम लिखेंगे। ये -8 है और ये प्लस का 3 है, तो हम अगर माइनस को कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस का था तो अब ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा और 3 है तो 3 ही रहेगा। तो जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं, इनमें से हमें माइनस कॉमन लेना है और जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस फिर अंदर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। यहाँ पे 27 है, 27 लिखा हुआ है, फिर माइनस है तो माइनस भी लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पे भरना है 8 और यहाँ पे आएगा माइनस और 3 है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 3, तब जा कर के ये इक्वेशन अब कंप्लीट हो गया। एक बार हम ट्राई भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको कि 27 है, फिर यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 8 होगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 3। इक्वल के इधर भी देखेंगे तो 27 है, माइनस का 8 है और प्लस का 3 है। ये इक्वेशन अब इक्वल हो गया है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू, यानी जो ब्रैकेट यहाँ पे लगे हुए हैं इनको हमें रिमूव करना है और उन एक्सप्रेशंस को लिखना है जिनकी वैल्यू सेम है। जैसे पहला नंबर देखेंगे यहाँ पे तो 14 दिया है तो 14 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो जैसे यहाँ पे 14 है और प्लस लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर है 12 + 10, तो अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, जो जैसे हैं वैसे ही हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 14 प्लस का 12 और प्लस का 10, ये इसी तरह से एज इट इज़ आ जाएगा। तो 14 प्लस का 12 और प्लस का 10, ये तीनों प्लस के हैं, हम ऐड करना चाहें तो हम ऐड भी कर सकते हैं। तो 14 और 12 यहाँ पे हो जाएगा 26 और 26 + 10 36 हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे लगा हुआ है माइनस,
अब अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये 14 है तो 14 ही रहेगा, ये 12 प्लस का है तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, और ये प्लस का 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 14 माइनस का 12 और माइनस का 10। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये 14 है और माइनस का 12 और माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 22। अब माइनस के 22 में से हमें 14 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है और प्लस की वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8। सेम इसी तरह से अगला हम करेंगे सी नंबर में भी यहाँ पे दिया हुआ है 14, फिर यहाँ पे प्लस है, तो अगर प्लस होता है तो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट को जब हटाते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसा आ जाएगा। जैसे ये प्लस का 12 है और यहाँ पे माइनस का 10 है, ये दोनों प्लस के हैं तो 14 और 12 दोनों को प्लस करेंगे तो 36 होगा, और 36 में से 10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 26। इसी तरह से अगला है यहाँ पे 14 है, इसके बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो जो प्लस का 12 है वो हो जाएगा माइनस का 12, और ये माइनस का 10 है तो प्लस का 10 हो जाएगा। 14 और 10 दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, पर माइनस का 12 है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। 24 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, तो इक्वल में हो जाएगा 12। फिर आगे इसी प्रकार से हम देखेंगे तो ये माइनस का 14 है, ये यहाँ पे नहीं माइनस लगा, यहाँ पे माइनस है तो केवल माइनस का 14 होगा। फिर प्लस का 12 है, यहाँ पे प्लस लगा है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का 12 और माइनस का 10, माइनस का 14 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 24, और प्लस का 12 है तो प्लस के 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 24 में से प्लस के 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 12 ही आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है और प्लस की वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे होगा माइनस का 12। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस का 14 है तो हम लिखेंगे माइनस का 14, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और ये 12 है तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर माइनस 10 है तो हम माइनस 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस का 14 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 24। फिर यहाँ पे प्लस का 12 दिया है तो प्लस के 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी प्रकार से माइनस 24 जैसे दिया है, और प्लस के 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का यहाँ पे अभी 12 बचेगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो माइनस का 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है कि हमें उस एक्सप्रेशन को लिखना है जिनकी वैल्यू सेम है। यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस का 12 है, यहाँ पे ये माइनस का 12 है और ये माइनस का 12 है, इन दोनों की वैल्यू सेम है। बाकी यहाँ पे प्लस का है, ये 36 है, ये 26 है, माइनस 8 है, बाकी कोई नहीं मिल रहा, सिर्फ यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मिल रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 14 यहाँ पे लिख देंगे कि ई एंड एफ हैविंग द सेम वैल्यू। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर ईच पेयर, फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी दे रखा है, यानी 3 पार्ट हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे गेस करना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिया है क्या इस पार्ट के इक्वल है कि नहीं है। हमें इनकी वैल्यू भी फाइंड करना है, अगर इक्वल है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो हमें कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन या कौन सा नंबर चेंज करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन इक्वल हो जाए। जैसे पहला नंबर हम देखेंगे तो पहले नंबर में क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर, फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू। फिर इसके बाद लिखा है कि व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल, यानी कि इनके जो दोनों इक्वेशन है कब इक्वल होंगे ये भी हमें बताना है। तो ए नंबर में जैसे यहाँ पे 6 + 10 दिया है, फिर माइनस का 2 दिया है,
हमें पता है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा तो हम प्लस का साइन मानते हैं। तो 6 और 10 होता है यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे माइनस का 2 है एंड फिर यहाँ पे 6 है प्लस 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं तो 10 में से 2 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 6 में से 2 गया तो जब हम 6 में से 16 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 6 है और प्लस 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ गया 8। 16 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 एंड 6 प्लस 8 को हम ऐड करेंगे तो ये भी 14 आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू सेम आई है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सेम वैल्यू। तो इस तरह से हमें पहले यहाँ पे गेस करना था, फिर हमें उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी थी कि उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वैल्यू इक्वल आ रही तो ठीक है, अगर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा साइन चेंज कर दें ताकि वैल्यू इक्वल आ जाए। सेकंड नंबर में जैसे देख लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 16 दिया, फिर माइनस ब्रैकेट यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे माइनस है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16, फिर माइनस 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, फिर माइनस का 3 है तो हम यहाँ पे माइनस का 3 लिखेंगे। 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट सेम वैल्यू, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन हैव नॉट सेम वैल्यू। अब सेम वैल्यू नहीं है तो हमें कहाँ पे चेंजिंग करना पड़ेगा ये भी बताना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ कि 16 माइनस फिर ब्रैकेट में 8 माइनस 3 है, फिर यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, फिर है 16 माइनस 8 और यहाँ पे माइनस का 3 दे रखा है, या इसको मैं हटा देता हूँ। अगर जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 11 है तो इधर 11 लाने के लिए क्या करना होगा कि 8 प्लस 3 करना होगा, यानी माइनस की जगह हमें यहाँ पे प्लस लगाना होगा। अगर हम यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगाते हैं यानी माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर दें तो 8 और 3 हो जाएगा 11। तो हमें ये बताना होगा कि यहाँ पे जो माइनस है वहाँ पे हमें चेंजिंग करना होगा। तो पहले तो हम आंसर ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसके यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो है वो होना चाहिए 16 माइनस 8 माइनस 3 एंड इसमें हमें चेंजिंग करना है, यानी माइनस का जो 3 है वो प्लस का 3 होना चाहिए। तो 16 माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे होना चाहिए प्लस का 3। अब जा कर के ये इक्वेशन इक्वल हो गया। एक बार फिर भी करके देख लेते हैं। तो ये 16 है, माइनस 8 में से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा 5। इसी प्रकार से 16 में से 8 गया तो यहाँ पे बचेगा 8 और प्लस का 3। 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 11 आएगा और यहाँ पे इसी प्रकार से 8 प्लस 3 देखेंगे तो ये 11 होता है। अब जा कर के दोनों इक्वेशन यहाँ पे इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमें सेम करके भी बताना है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट सी नंबर दे रखा है 27, फिर माइनस और ब्रैकेट में है 18 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज एंड फिर यहाँ पे 27 प्लस और यहाँ पे माइनस का 18 है और माइनस का 4 भी है, दोनों निगेटिव नंबर हैं। अब यहाँ पे 27 है, ये माइनस है, 18 और 4 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखेंगे तो एंड लगा है तो एंड लिखेंगे, 27 है तो 27 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस का 18 और माइनस का 4 दिया है तो माइनस 18 और माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 22। अब इसके बाद जो प्लस और माइनस होता है वो माइनस होता है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस है
और ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएंगी, यानी माइनस का 22 ही रहेगा। तो हम प्लस और माइनस की जगह इसको हटा करके हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का 22, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 27 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, एंड यहाँ पे 27 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी 5 बचेगा। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही हैं। तो हमें पहले फाइंड द वैल्यू कह रहा था, तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिया, ये सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम वैल्यू, ये सेम एक्सप्रेशन लिख दें, EXPRESSIONS, सेम एक्सप्रेशंस। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, यानी जो सेट हमें दिए हुए हैं तो उनमें हमें सेम वैल्यू को पहचानना है। फिर इसके बाद लिखा है कि डू नॉट इवेल्युएट देम, यानी उनको हमें हल नहीं करना है, वैल्यूएट नहीं करना है हमें बिना देखे। फिर लिखा है कि बट रेदर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स, हमें टर्म्स को देख करके बताना है कि किसकी वैल्यू सेम है। जैसे पहला सेट यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे 319 है और प्लस का 319 यहाँ भी है, यहाँ पे प्लस का 319 है, बट यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस का 319 है। इसमें हम देखेंगे इस वाले टर्म पे, इस सेट पे, तो 319 यहाँ पे प्लस का दे रखा है और यहाँ भी 319 प्लस का दे रखा है। इसके अलावा 537 माइनस का है यहाँ पे, और यहाँ भी 537 माइनस का दे रखा है। तो ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी माइनस का 537 है और यहाँ भी माइनस का 537 है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस का 537 है, तो ये तो पार्ट नहीं होगा, और यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का दे रखा है। तो इनकी दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि 319, यानी इस वाले को माइनस का 537 एंड माइनस का 537 प्लस 319 हैव द सेम वैल्यू। इन दोनों सेट की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, इन दोनों की सेट की वैल्यू आएगी वो सेम नहीं आएगी। हमसे यहाँ पे पूछा था कि लिखा है कि यहाँ पे कि बताना है कि किसकी वैल्यू सेम होगी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, यानी जिनकी वैल्यू सेम है उनको हमें आइडेंटिफाई करना था और इवेल्युएट नहीं करना था। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इसका जो टर्म है माइनस का, सेम इसका भी टर्म माइनस का है। 319 यहाँ प्लस का है, तो यहाँ भी 319 प्लस का दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, बाकी की वैल्यू सेम नहीं होगी, उसको हम छोड़ देंगे। हमें सिर्फ सेम वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं बी नंबर। बी नंबर में यहाँ पे दिया 87 प्लस 46 माइनस का 109। सेम वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है वही वैल्यू यहाँ पे भी दे रखी है और वही वैल्यू यहाँ पे भी दे रखी है, यानी इन तीनों की वैल्यू जो होंगी वो सेम होगी। यहाँ पे प्लस का 87 है, यहाँ भी प्लस का 87 है और यहाँ भी प्लस का 87 है। इसी प्रकार 46 यहाँ पे प्लस का है, 46 यहाँ भी प्लस का है, 46 यहाँ भी प्लस का है। सेम यहाँ पे 109 माइनस का है, यहाँ भी माइनस का 109 है और यहाँ पे 109 माइनस का है। तो इनकी तीनों की वैल्यू सेम होगी। अब आते हैं, ये तीन वैल्यू लिखी हुई हैं तो इनको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 46 है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी माइनस का 46 हो जाएगा, पर माइनस जैसे अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू दोनों तीनों अलग अलग हैं। एक बार हम ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 87 है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 46 हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा यहाँ पे तो माइनस का 109 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 87 है और माइनस का 46 है, प्लस का 109 है तो प्लस का 109 लिखेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है वो इससे मैच कर रही है
पर ये वैल्यू किसी से मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे 2 माइनस लगे हुए हैं, यहाँ पे 46 माइनस का है तो यहाँ भी 46 माइनस का है, यहाँ पे 87 प्लस है तो यहाँ भी 87 प्लस है, और यहाँ पे 109 और 109 दोनों प्लस के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ मैच कर रही है और ऊपर की तीनों वैल्यू सेम है। तो हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे इस प्रकार से। हम यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे कि पहला यहाँ पे 87 प्लस 46 प्लस माइनस का 109 है, तो 87 प्लस 46 माइनस 109 कॉमा, दूसरा 87 प्लस 46 माइनस 109, और तीसरा यहाँ पे है 87 प्लस 46 और माइनस का 109 हैव द सेम वैल्यू, यानी इन तीनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी क्योंकि इनके जो टर्म्स हैं वो इक्वल हैं। दूसरा जो है इसकी और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आएगी, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम आएगी, तो उसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे कि 87 माइनस 46 और प्लस का 109, एंड दूसरी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 87 माइनस 46 प्लस 109 हैव द सेम वैल्यू। इस प्रकार से हमको यहाँ पे बताना था कि किन किन की वैल्यू सेम है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव द सेम वैल्यू, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि इसकी वैल्यू सेम होगी। इसी प्रकार से इस सेट की जो वैल्यू है वो भी सेम होगी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि ऐड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेज इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं। पहला यहाँ पे दिया है, दूसरा यहाँ पे दिया है, तीसरा इसके बाद हम हल करेंगे। हमें क्या करना है कि इन एक्सप्रेशन में जहाँ पे ब्रैकेट की आवश्यकता है हमें ऐसे जगह ब्रैकेट लगाना है ताकि ये जो वैल्यू दे रखी है इक्वल के इधर वो इक्वल आए। जैसे पहला हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 34 माइनस का 9 है, और यहाँ पे प्लस का है, ये प्लस का 12 है। अब इनमें हमें ऐसी जगह ब्रैकेट लगाना है ताकि हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 13 इसका आंसर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके देखते हैं तो 34 में से 9 को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25। 34 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा, और फिर प्लस का 12 है तो प्लस का 12 करना होगा, तो 25 और 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37, जबकि हमारा आंसर 13 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 34 और 9 के बीच में तो ब्रैकेट नहीं यूज होगा। दूसरा तरीका देखते हैं तो यहाँ पे 34 है, फिर 9 है और प्लस का 12 है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं तो अब हम हल करके देखते हैं कि 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 12 प्लस 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। 12 प्लस 9 होता है 21। इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 34 है तो 34 लगाएंगे। अब 34 में से 21 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 13 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमें वही चाहिए था। तो ये वाला जो वैल्यू है वो गलत हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू होगी यानी कि ये जो ब्रैकेट होगा वो सही हो जाएगा। तो हमें ब्रैकेट लगाना होगा 9 और 12 के पास, 9 और 12 को ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। तो हम पहला ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आ जाएगी। हम चाहें तो इसको ऐसे सॉल्व करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये 34 है तो 34 हो गया, फिर माइनस 9 प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे 21, और इक्वल में तो 13 दिया ही दिया है। 34 में से 20 चला जाएगा तो यहाँ पे 13 बचेगा और यहाँ भी 13 आ गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो वैल्यू आ रही है वो दोनों तो इक्वल आ रही है। अब यहाँ पे हम कहाँ पे ब्रैकेट को ऐड करें ताकि वैल्यू हमारी 34 आ जाए। तो
तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की जगह यहाँ पे जैसे माइनस का 14 है और माइनस का 8 है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। एक बार हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो 56 में से 14 को पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 42। फिर हमको 8 यहाँ पे माइनस का 8 दिया है तो -8 लिखेंगे, और यहाँ पे 34 है तो 34 लिख देंगे। 42 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 34 आ जाएगा, और इक्वल में भी 34 है तो यहाँ भी हम 34 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया है वो एकदम राइट प्लेस पर हमने ब्रैकेट लगाया है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमें ब्रैकेट यहाँ पे लगाना है। ब्रैकेट के अंदर होगा 56 - 14, यानी इन दोनों को हमें ब्रैकेट के अंदर रखना होगा ताकि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आए। अब इसका सी पार्ट बचा हुआ है तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका सी पार्ट दिया हुआ है माइनस का 22 माइनस का 12 है, फिर इसके बाद है प्लस का 10 और प्लस का 22 दिया है, और इक्वल में है माइनस का 22। ये हो गया। अब इससे तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे हमें कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना। अब जैसे हमें माइनस का 22 यहाँ पे दे रखा है और माइनस का 22 यहाँ पे दे रखा है, माइनस का 22 यहाँ भी है, माइनस का 22 यहाँ पे भी है। इन नंबर को हमें हटाना होगा। हमें ब्रैकेट कहाँ पे लगाना है, तो हम 10 और 12 यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन जो है या टर्म जो एक्सप्रेशन हम कह लें वो बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस का 22 है, ये माइनस है, अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है तो ये तो दोनों प्लस के हैं, तो 12 और 10 हो जाएगा 22। फिर यहाँ पे प्लस का 22 है तो प्लस का 22 लिखेंगे। इक्वल में माइनस का 22 है तो माइनस का 22 इक्वल में आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे प्लस का 22 है और ये माइनस का 22 है, दोनों कट जाएंगे। इधर भी माइनस का 22 बच गया और इधर भी माइनस का 22 बच गया। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हमने ब्रैकेट का यूज किया है वो एकदम सही है। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ था कि ऐड ब्रैकेट्स एट द एप्रोप्रिएट प्लेस, तो हमने यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्लेस पर ब्रैकेट ऐड कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म चेंज देयर वैल्यू फिल इन द ब्लैंक टू मेक देयर एक्सप्रेशंस ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वलिटी इक्वल। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे 423 है, फिर यहाँ पे प्लस दिया है, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, और यहाँ पे 419 है, फिर प्लस है और यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम रख दें ताकि यहाँ पे जो वैल्यू आए दोनों की वो इक्वल आए। सेम इसी तरह से यहाँ पे 207 में से 68 को माइनस करेंगे और 210 में से कितना प्लस कर दें कि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। जैसे हम यहाँ पे 423 हमें दिया है, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो इधर तो हो जाएगा 425, क्योंकि 23 और 2 होता है 25। अब इसके अलावा यहाँ पे जैसे 419 है तो 419 में हम कितना प्लस कर दें कि ये 425 के बराबर हो जाए। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 4, क्योंकि 419 + 4 होता है 425। तो 425 इधर भी हो गया और 425 इधर भी हो गया। तो हमें ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है ताकि दोनों वैल्यू इक्वल आए। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमें 4 रखना होगा ताकि दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल आ जाए। सेम इसी प्रकार से हमें ये वाले क्वेश्चन में करना है कि अगर 207 में से 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 207 और 68 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 17 में से 8 चला जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। ये इससे 1 लिया था, इसको 1 दे दिया, तो यहाँ पे 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और यहाँ पे इसको जब 1 दिया तो यहाँ पे 1 बचा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 139 आया है। अब इसके बाद 139 आया है, यहाँ पे 210 दिया हुआ है। हमें ऐसे यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे ऐसा कौन सा हम वैल्यू पुट कर दें कि 139 आए। तो 210 से ये कितना ज़्यादा है पहले हमें ये देखना होगा। तो 210 - 139 हम कर देते हैं, तो माइनस कर दिया। यहाँ पे इसको 1 देगा तो ये 10 होगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। ये इसको यहाँ पे तो 0 बचा था, 1 इससे लिए तो 10 हुआ, 10 में से 3 गया तो 7 बचा।
तो हम अगर यहाँ पे 71 रख देते हैं और 210 में से 71 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 139। तो कुल मिलाकर के हमें ऐसी वैल्यू पुट करना था यहाँ पे ताकि इक्वेशन इक्वल हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया तो ये 423 प्लस 2 हो जाएगा 425। सेम इसी प्रकार से 419 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 यहाँ पे रखेंगे। तो 419 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 425। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 207 में से 68 को माइनस करेंगे तो 139 होगा और 210 में से 71 को माइनस करेंगे तो 139 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ अ हाउ टर्म चेंज देयर वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वलिटी। और यहाँ पे ब्रैकेट में इक्वल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 423 है, यहाँ पे ऐसा हम कौन सा नंबर रख दें और यहाँ पे भी एक ब्लैंक दिया हुआ है। तो इन ब्लैंक की जगह हम कौन कौन से नंबर पुट कर दें कि दोनों इक्वेशन यहाँ पे इक्वल हो जाएं या दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 और यहाँ पे लिख दूँ कुछ भी ब्लैंक छोड़ दूँ, इसी तरह से इक्वल का साइन लगा दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 3, तो यहाँ पे इस जगह और इस जगह मैं कौन सा नंबर रख दूं ताकि दोनों यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 2 रख देता हूँ तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कौन सा नंबर रखना पड़ेगा ताकि यहाँ भी 7 आए, तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 और 3 7 होता है और ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल भी हो गए। तो हमें यहाँ पे बेसिकली नंबर पुट करना है और ऐसे नंबर पुट करना है कि दोनों तरफ बराबर वैल्यू आए। अब यहाँ पे हम नंबर कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी हम नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो 423 प्लस 2 हो जाएगा 425। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर रखना पड़ेगा ताकि ऐड करने पर 425 आए। तो 419 जो है 425 से अभी 6 कम है, तो मुझे यहाँ पे पुट करना होगा 6। तो अगर मैं यहाँ पे 6 पुट कर देता हूँ तो 419 प्लस 6 हो जाएगा 425। अब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो गए। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे मुझे करना है कि 207 में से 68 को पहले सब्ट्रैक्ट करूँगा, देखूँगा कितना वैल्यू आ रहा है। 207 में से 68 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। ये इसको दिया तो यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यानी कि 139 बचेगा। इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो 139 बचेगा। अब मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है ताकि मैं सब्ट्रैक्ट कर सकूँ, 210 में से सब्ट्रैक्ट कर सकूँ तो 139 आए। तो मैं इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ कि 210 139 कि कितना आ रहा है। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 3 गया, बचा 7 और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें मुझे यहाँ पे रखना होगा 71, ताकि 210 में से अगर 71 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 139 आ जाए। जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 139 आया, इसी प्रकार से 210 में से अगर 71 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ भी 139 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यूजिंग द नंबर 2 3 एंड 5 एंड ऑपरेशन प्लस एंड माइनस एंड ब्रैकेट एज नेसेसरी जनरेट एक्सप्रेशंस टू गिव एज मैनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 - 3 + 5 = 4 एंड 3 - 5 ब्रैकेट 5 - 2 और फिर ब्रैकेट है इक्वल 0। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, पहला है 2 3 एंड 5। तो हमें 2 का यूज करना है, 3 का यूज करना है और 5 का यूज करना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑपरेशन भी दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे हमें प्लस का भी यूज करना है, माइनस का भी हमें यूज करना है, साथ में हमें ब्रैकेट का यूज करना है और हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 नंबर जो दिए हुए हैं 2 3 5, सॉरी 3 नंबर जो दिए हैं 2 3 5, तो 2 3 5 और इनके बीच में हम चाहे प्लस यूज करें, चाहे माइनस यूज करें या ब्रैकेट यूज करें, ऐसे हमें जितने भी हो सकते हैं उतने एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो ऐसे में तो बहुत सारे एक्सप्रेशन बनेंगे, पर हम कुछ 5 या 6 एक्सप्रेशन बना करके लिख देंगे कि सो मैनी
एक्सप्रेशंस पॉसिबल। तो जैसे यहाँ पे इन्हीं नंबर का यूज करना है 2, 3 एंड 5। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 3 और 5। यहाँ पे हम दोनों जगह प्लस लगा सकते हैं क्योंकि हमें इन्हीं का यूज करना है, चाहे प्लस लगा दें या माइनस लगा दें या ब्रैकेट लगा दें या हम सब कुछ लगा दें। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनके बीच में प्लस लगाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 और 3 होता है 8, 8 और 2 होता है 10। यही हमें नंबर लेना है यहाँ पे 2 + 3, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का 5। और इसको हम क्या करें कि अगर यहाँ पे प्लस का नहीं लगाना, हमें माइनस का साइन लगाना है, तो हम माइनस का भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 और 3 प्लस के हैं तो 2 और 3 हो जाएगा 5, फिर ये माइनस का है तो माइनस का 5 हो जाएगा और इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे 2 - 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगा सकते हैं। कोई भी साइन यहाँ पे हम अपने मन से यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो ये प्लस का है 5 और ये प्लस का है 2, तो 5 और 2 हो जाएगा 7। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 2, 3 और बना लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे हम लिख दें माइनस का 3 या प्लस का 3 और यहाँ पे हम माइनस यूज करके 5 लिख दें। 2 + 3 इनको ब्रैकेट में हमने रखा और यहाँ पे माइनस का 5 है। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 2 और +3 यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हम लिख देंगे और यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से और भी हम 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं कि जैसे 5 हो गया, माइनस हो गया और यहाँ पे 2 - 3 लिख दें। अब हमें पता है कि पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं तो 2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 होगा। 5 + 1 होता है 6। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे देते हैं 2 - का 5 और प्लस का 3। तो यहाँ पे 2 प्लस का है और ये भी प्लस का है तो 3 और 2 हो जाएगा 5 और माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखेंगे, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 0। इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिए और फिर इसके बाद हमें एक नीचे स्टेटमेंट लिख देना है कि मैनी डिफरेंट, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि मैनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल। मैनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। हमें कुछ एग्जांपल्स दे करके यहाँ पे लिख देना है कि मैनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल, यानी इस तरह से तो बहुत सारे एक्सप्रेशन बनते रहेंगे तो उनको हमें बनाना नहीं है, हमें 4-5 बता करके यहाँ पे लिख देना है कि मैनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन एवर जसोदा हैज़ टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में 36 हमें दिया हुआ है तो हम एक नंबर ले लेते हैं 36। तो कह रहा है कि जसोदा हैज़ टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करती है तो 9 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर इसके बाद उसी के आगे लिखा है कि शी सब्ट्रैक्टेड 10 एंड एडेड 1 to it, यानी कि उसमें वही नंबर लेती है। जैसे यहाँ पे 36 ले लिया, इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करती है और फिर इसके बाद 1 को ऐड कर देती है। कह रहा है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि 36 - 9 = 26 + 1। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर एंड व्हाई, यानी कि जैसा ये कर रही है तो क्या हमेशा उसको सही आंसर मिलेगा और क्यों मिलेगा। एक बार और हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हेन एवर जसोदा हैज़ टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर, यानी कोई भी नंबर ले ले, ज़रूरी नहीं कि 36 ही ले। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक नंबर उसने लिया और उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको उतना ही आंसर मिलता है जितना कि उस नंबर में, यानी उसी नंबर को हम लेंगे और 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें और 1 को ऐड कर दें तो इक्वल आंसर ही मिलेगा, क्योंकि -10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -9 और इधर भी a-9 है तो a-9, यानी दोनों एक्सप्रेशन जो आएंगे वो इक्वल ही आएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है कि जैसे यहाँ पे 36 दे रखा है तो 36 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया
और इक्वल में दे रखा है 26, क्योंकि 36 में अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 26 बचेगा। अब फिर हमें 1 ऐड करना है, तो हमने 1 ऐड कर दिया। तो 36 में से जब 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 27, और इसी तरह से 26 में से 1 को जब हम प्लस करेंगे तो 27 मिलेगा। तो हमेशा इक्वल आंसर ही आएगा, यानी करेक्ट आंसर ही आएगा। कोई भी हम नंबर ले लें, जैसे एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, 29 ले लेते हैं। तो 29 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इसी नंबर में से हमें 29 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है और 1 को ऐड करना है। तो देखते हैं क्या हमें करेक्ट आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 29 में से 9 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा, और 29 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, तो 19 हो जाएगा, और 19 में से हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। यानी दोनों एक्सप्रेशन हमें इक्वल मिलेंगे। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे कि डू यू थिंक सी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर, तो हम लिख देंगे यस, और उसका रीज़न पूछा है कि ऐसा क्यों, तो रीज़न भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, यस सी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्टिंग subtracting 9 in the same value same as subtracting 10 and add 1। ये हो गया इसका आंसर ए नंबर का। यानी कोई भी नंबर लेती है, अगर उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट एक तरफ करती है, या दूसरी तरफ उसी नंबर में से -10 को सब्ट्रैक्ट करती है और फिर 1 ऐड कर देती है, तो दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। तो यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो जैसे अब यहाँ पे बी नंबर दिया है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज, गिव सम एग्जाम्पल्स, यानी कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स देना है। तो यहाँ पे इसने क्या किया था कि कोई भी नंबर लिया था, उसने 9 को सब्ट्रैक्ट किया था। दूसरी तरफ क्या किया था कि वहाँ पे वही नंबर लिया था, उसने 10 सब्ट्रैक्ट किया था और फिर 1 ऐड किया था। यानी जितना सब्ट्रैक्ट किया उससे एक और ऐड कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो -9 है, और यहाँ पे एक बढ़ा दिया, यानी -10 ले लिया है। तो जितना बढ़ाया यहाँ पे उतना ही वहाँ पे ऐड भी कर दिया। जितना निगेटिव का नंबर यहाँ पे बढ़ा उतना ही पॉजिटिव नंबर यहाँ पे बढ़ा। अगर जैसे यहाँ पे -9 से -10 देखेंगे तो -1 यहाँ पे बढ़ा, तो इतना ही सेम उस पर ऐड कर दिया गया है ताकि बैलेंस रहे एक्सप्रेशन। इसी तरह के हमें कोई और भी एग्जाम्पल्स बताने हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया a+a-5 ले लिया हमने, तो हमें यहाँ पे लेना होगा a-6, यानी इससे हमने माइनस का एक नंबर ज़्यादा ले लिया। तो -1 नंबर ज़्यादा ले लिए हैं तो हमें प्लस का उतना ही हमें ऐड करना होगा ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल आए। जैसे a की जगह हमने यहाँ पे रख दिया 10, तो 10 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें। सेम यहाँ पे a की जगह हम रखेंगे 10, और 10 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया और +1 कर दिया। तो 10 में से 5 गया तो यहाँ पे बचेगा 5, और 10 में से 6 गया यहाँ पे बचेगा 4 + 1। तो 4 + 1 ऐड करेंगे तो इधर भी 5 हो जाएगा और इधर भी 5 हो जाएगा। यानी जितना हमें निगेटिव का नंबर लेना है, ठीक उससे एक बढ़ाएंगे तो हमें उतना ही प्लस का ऐड करना होगा। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। तो हमें एग्जांपल्स देने थे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट में कि टू सब्ट्रैक्ट 5। अगर हम 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक यहाँ पे आगे लेना होगा। तो लिखेंगे टू सब्ट्रैक्ट 5 सब्ट्रैक्ट 6 एंड ऐड 1। ये एक स्ट्रेटजी हो जाएगी। और एक एग्जांपल दे देंगे कि हमने एक 10 नंबर ले लिया, उसमें से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
दूसरी तरफ क्या करेंगे कि वही नंबर रहेगा और हमने 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर +1 कर दिया। अब 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, अब 4 + 1 हो जाएगा 5। ये एक स्ट्रेटजी हमने उदाहरण दे दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कंसीडर द टू एक्सप्रेशंस। पहला एक्सप्रेशन ये दिया है, दूसरा एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। पहला एक्सप्रेशन में हमें दे रखा है यहाँ पे ए नंबर में कि 73 है और माइनस का 14 है और प्लस का 1 है। तो 73 यहाँ पे ये प्लस का है 70 और ये प्लस का है, तो 73 में से 1 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 74 और 74 में से हमें 14 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 74 में से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 60। इसी तरह से जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे वाले में कि 73 है और माइनस का 14 है, माइनस का 1 है, तो -14 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 15। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये यहाँ पे बचेगा 8 और 6 में से 1 जाएगा 5 यानी 58। तो पहले वाले का जो आंसर आया है वो 60 आया है और दूसरे वाले का जो आंसर आया है वो 58 है। यहाँ पे बी वाले का आंसर हो गया 58 और ए वाले का जो आंसर आया है वो 60 है। इनको अब हम इरेज करते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे कि कंसीडर द टू एक्सप्रेशन, यानी पहला एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आइडेंटिफाई हमें करना है कि किसका आंसर 60 आ रहा है और किसका आंसर 58 आ रहा है। तो इनको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो ये 73 है, फिर माइनस लगा हुआ है, 14 और 1 होता है 15 और इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 73 में से अगर हम 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 58 और यही जो आंसर आया था वो बी वाले का आंसर आया था। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे बी वाला आंसर है 58। तो पहला वाला जो होगा वो बी के इक्वल होगा। सेकंड वाला इसी प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पे 73 दिया हुआ है, फिर माइनस है, 14 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 13 बचेगा और 73 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, जो कि ए वाले एक्सप्रेशन के बराबर वैल्यू आ रही है। यहाँ पे ए वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आई थी 60 और इसकी भी वैल्यू 60 आई है, तो ये ए का कलेक्शन होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 73 है, फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और -14 में से हम 1 को ऐड करेंगे तो -14 में से जब 1 ऐड होगा तो माइनस का 13 होगा, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। तो प्लस और माइनस तो माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा 13 और 73 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 60 आ जाएगा और यही वैल्यू आ रही थी ए वाले की, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का कलेक्शन। यानी जो ए एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए। इसी प्रकार से यहाँ पे 73 है और माइनस का 14, माइनस का 1 होता है माइनस का 15, यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। अब 73 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 73 में से जब 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 58 और यही हमारा जो एक्सप्रेशन 73 - 14 - 1 दिया था इसकी भी वैल्यू 58 आ रहा है, तो ये बी का कलेक्शन होगा। इस तरह से हमें बताना था कि कौन किसका कलेक्शन है। तो अब यहाँ से जो फिगर इट आउट दिया हुआ था पेज नंबर 37 और पेज नंबर 38 का, वो यहाँ से कंप्लीट होता है। अगला जो फिगर इट आउट दिया हुआ है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।